नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनीकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अब्बरगाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मना पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगकम् जयति शांत रसामृतवारिधि प्रतिदिनोदय चार हिमद्युति अतुल बोध दिवाकर दीदति रहत मोह तमस्तमिति जिनः। जो शांत रस रूपी अमृत के समुद्र को उछालने के लिए प्रतिदिन उदयमान सुंदर चंद्रमा के समान है। शांत रस अमृत है। अशांत चित्त से ज्यादा जहर कुछ नहीं है। जिसके चित्त में शांति है ये समझो चक्रवर्ती से भी ज्यादा भाग्यवान है। और चित्त अशांत है तो सारी सामग्री है कोई मतलब नहीं। जैसे भोजन के क्षेत्र में संतोष से, प्रसन्नता से, संयम के लक्ष्य से यदि आप प्राशुक पानी भी 2 गिलास पी लेंगे तो वो अमृत का काम करेगा। और मन खराब करके ईर्ष्या द्वेष से, उल्टे सीधे आसक्ति से चाहे तुम कितना ही घी दूध खाओ, कितना फल खाओ, कितनी मेवा खाओ, सब कोई काम का नहीं। और कषाय की तीव्रता में जहर का काम और करेगा। अशांत चित्त जहर विष और शांत चित्त अमृत है। शांत चित्त वाला जीव तत्व का अभ्यास करता हुआ संयम की ओर बढ़ता हुआ अमरत्व की ओर पहुंचता है। जन्म मरण का अभाव करता है। और अशांत चित्त वाला जीव नाना प्रकार की उलझनों में उलझा हुआ संसार को ही बढ़ाता है। शरीर तो जब छूटेगा तब छूटेगा। उसका जीवन हाय मरे हाय मरे हाय मरे हाय हाय करते करते चला जाता। अग्नि को यहां भी रख दो ला करके अग्नि को तो क्या करेगी? उष्णता पैदा करेगी और कुछ नहीं। दीपक को यहां रखो रोशनी करेगा और क्या करेगा? पत्थर को यहां रखो तो क्या करेगा? अपना काम करेगा। ऐसे ही अशांत चित्त वाला जीव कहीं जाए, मंदिर जाए, तीर्थ पे जाए, जिनवाणी पढ़े, तपस्या करे, जंगल में चला जाए, सत्समागम हो, लेकिन चित्त जब अशांत है तो सब जगह अशांत ही अशांत है। भगवंतों के दर्शन करने का फल, पहला फल है ये, मन शांत भयो। अशांत चित्त वाला जीव कहीं भी जाए बड़ी शांति है। उनको नहीं शांति जिनके चित्त में शांति नहीं है। जिनके चित्त में शांति नहीं है उनको न तीर्थ क्षेत्र पर शांति मिलेगी, न मंदिर में शांति मिलेगी, न जंगल में शांति मिलेगी, न पढ़ते हुए समझ में आएगा कुछ भी। जब चित्त शांत होगा थोड़ी देर पढ़ो और सब समझ में आ जाएगा। और चित्त अशांत है तो तुम धरे बैठी रहो और जाने कहां कहां की सोचते रहोगे, कहां कहां की क्या क्या करते रहोगे। अशांत चित्त से आधे अधूरे मन से काम करोगे, काम बिगड़ेगा, खराब, अच्छा नहीं होगा। झाड़ू लगा देना तुमने अपने हिसाब से, अपने चित्त तो तुम वो हमारा मन अच्छा नहीं था, तुमने ऐसे ऐसे कर दिया, काम हो गया।
एकाग्र चित्त से, शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से कार्य करने लायक है। कोई श्लोक याद है पद्मनंदी स्वामी का, जिसने प्रसन्न चित्त से ये बात सुनी है वह निश्चय से भव्य है। सुनी अकेली बात नहीं, प्रसन्न चित्त से सुनी। उस आहार दान के प्रसंग को वे चारों तीजन से देख रहे थे। आदिनाथ पुराण में आया, वे चारों ही देख रहे थे, खाली देख नहीं रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। उस प्रसन्नता के बल से, अनुमोदन के बल से वे आदिश्वर के साथ ही मोक्ष गए, उन्हीं के साथ में आई प्रसन्नता। प्रसन्नता व्यक्त होना चाहिए, हंसी मजाक का जीवन नहीं है ये। अन्योन्मनतिरिक्तम, न कम न ज्यादा, यथा तथ्यम, जैसा तैसा, जितना तितना। मेढक भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया, वहां से चला फुदकता कैसी, और श्रेणिक से पहले पहुंच गया सम्मोहन में देव बन करके। बोलो इस स्तोत्र में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? बोल भैया। प्रमुदित मना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरेव। एक मेढक है पूजा करने के लिए बहुत प्रसन्न हुआ, और अब हम कहाँ पहुंचेंगे इतनी भीड़ में, इतनी दूर हम कैसे पहुंचेंगे? हाँ, ये निगेटिव बातें नहीं है। हम क्या कर सकते भैया, अब हम आए होंगे भगवान, अब क्या करें, अब हमारी पर्याय ऐसी है। ये उल्टे सोच नहीं चले, चलो प्रमुदित मना, जितनी प्रसन्नता उतना ही पुण्य, जितनी कलुषता उतना पाप। धर्म क्रियाएं ये रूखी रूखी क्रियाएं नहीं है ऊपर ऊपर की, ये अंतर के प्रसन्न मन से। जब रोगी को लाभ होता है तो उसका चेहरा खिलता है, वैद्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित होती है। वैद्य जी के पास पहुंचा और जल्दी जल्दी पहुंचा, उसने पांव पकड़े, वैद्य जी आपने तो जिवाए लो, बचा लो। कौन करवा सकता है व्यवहार? व्यवहार करवा कौन सकता है? विनय कराई नहीं आती, सेवा कराई नहीं आती, पूजा कराई नहीं आती, भक्ति कराई नहीं आती। तो भक्ति रे मुखुरी कुर्ते बलानमा। मूल विषय क्या चल रहा समझ में आया? क्या शांतता अमृत है, अमृत की ओर ले आ सकती। आकुलता से, अधीरता से कोई मोक्ष मार्ग में नहीं लगा जाता, न बढ़ा जाता। शांत चित्त से विचार करो, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अब देखो, शांतता का कारण और अशांतता का कारण है मोह भाव, अज्ञान भाव, कसाय भाव, वो चित्त को अशांत करने वाली, और ज्ञानाभ्यास और अथवा तो ज्ञानाभ्यास पूर्वक होने वाली, ज्ञानाभास नहीं, ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभास अलग है, ज्ञान जैसा दिखाई देता है लेकिन ज्ञान है नहीं। ज्ञानाभ्यास पूर्वक होने वाला श्रद्धान ज्ञान आचरण रत्नतः वह चित्त की शांति का कारण। ठीक है, अब निमित्तों में देखो तो जो तुम्हारा जो जितने भी शरीर, परिग्रह, भोग, संयोग, ये सब चित्त को अशांत करने वाले, और ये जिनवाणी सत्संगति ये हमारे चित्त को शांतता देगा। धर्मायतन चित्त की शांतता के निमित्त है, और तुम्हारे अनायतन
चित्त की अशांतता के कारण। अनायतनों में सब समझ लेना, लौकिक जीव चित्त की अशांत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जिन्हें चित्त की शांतता चाहिए लौकिक जीवों से भी दूर हो। पग पग पर कसायों के निमित्त हैं लौकिक मार्ग में, लौकिक जीवों की संगति में पग पग पर कसायों के निमित्त। इसलिए परिचय सहन करना पड़े तो करो, लेकिन लौकिक जीवों की संगति को छोड़कर सत्संग में रहो, सत्समागम में रहो। वहां तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी, भोग मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठाएं मिलेंगी, शांतता नहीं मिल पाई। तो शांत चित्त अमृत है, तो शांति के कारण भी अमृत हो गए और शांति के निमित्त भी अमृत कहे जाते। और अशांति जब जहर हो गई तो अशांति के कारण भी वो सब विषैला भोजन है, विष मिश्रित भोजन के समान है। क्या नाम, बृहद दिव्य संग्रह टीका में 12 भावनाओं के प्रसंग में लिखा, इन पंचेंद्रिय के भोगों में ज्ञानी जीव को उच्छिष्ट भोजन के समान, झूठे भोजन के समान रुचि नहीं होती, ममत्व तो नहीं होता। किसी को बमन हो गई हो, अब उस भोजन में क्या, उसमें क्या रुचि होगी? चाहे वो अभी खाया हो और अभी बमन हो जाए, माने उसको खट्टा फट्टा ज्यादा नहीं हो पाया, वैसा का वैसा ही निकल गया सीधा, बड़ी रसगुल्ला और ये तुम्हारी सबरी, लेकिन अब उसका क्या करोगे? ऐसे इन पंच इंद्रियों के भोगों में झूठे भोजन के समान है, इसमें सब लगा लेना, विष मिश्रित भोजन के समान ममत्व तो नहीं होता। अब हम आज दूसरी बात कह रहे, क्या कह रहे? शांत रस रूपी समुद्र को, समुद्र में ज्वार आता है दृष्टांत में, कब आता है मालूम है? जब चंद्रमा की कहने पर ज्वार आता, रोज तो नहीं। यहां कहते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन निरंतर शांतता, शांति 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 निरंतर। उसको चित्त को, जिससे जिसका शांत है उसको अशांत कोई कर ही नहीं पाता। उपसर्ग कर सकते हैं, करो, लेकिन चित्त अशांतता नहीं होती। उन प्रतिकूल प्रसंगों में भी, उपसर्गों में भी उसका चित्त अशांत नहीं हो पाता। क्यों? उसके चित्त में तत्व बसा हुआ है। जैसे अभी इनसे कोई बात कहें तो आपको कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि अगर कुटिलता है तो हंसोगे और कुटिल हंसी हंसोगे। देखो इनसे कह रहे, देखो ये कैसे पिट रहे, देखो ये कैसे गिर गए, हंसी और उड़ाओगे अगर तुम्हारी कसायों की तीव्रता और कुटिलता है, अभिमान की पराकाष्ठा है। जो दूसरे के दोषों को देख करके हंसता है, कुटिलता से प्रसन्न होता है, दूसरे के दुखों को देखकर प्रसन्न होता है, वह महा तीव्र कसाई है, वो अभिमान की पराकाष्ठा है। माने प्रतिदिन उसके चित्त में कभी अशांतता नहीं। पद्म पुराण का कोई प्रसंग याद है? रामचंद्र जी बोले, भैया भरत आज चले गए, आज तो यहां से जाकर के दीक्षा ग्रहण करी है, लेकिन उनका चित्त तो कभी घर में लगा ही नहीं था। वे तो यहां रहते हुए भी नहीं रह रहे थे, रह रहे थे लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे कब यहां से निकल पाए, कब यहां से चले, कब यहां से चले। चित्त अशांत और चित्त शांत कितना अंतर है। ज्ञानी और वैरागी जीव को
जैसे काम के प्रसंग में देवांगनाएं भी काम विकार उत्पन्न नहीं करती, ऐसे क्रोध के प्रसंग में तीव्र प्रतिकूलताएं भी क्रोध उत्पन्न नहीं करती। मान के प्रसंग में महाअनुकूलताएं, सारा बहुत बड़ा 6 खंड के वैभव इंद्रादिक पद भी उसको अभिमान उत्पन्न नहीं करते। वह इंद्र भी भगवंतों के सामने, मुनीश्वरों के सामने हाथ जोड़ करके विनम्रता से खड़ा, हे प्रभु, पढ़िए कभी बहुमान की भाषाएं पुराणों में। चार दत्त ने उस बकरे को रंगकार मन सुनाया, उस रसकूप में, वो कुएं में गिरे हुए उस व्यक्ति को जिसने के निकलने का मार्ग बता दिया था ना, उसको फिर मरणासन था तो उसको रंगकार मन सुनाया, दोनों मर करके देव हुए। ठीक है ना। अब मुनिराज के पास चार दत्त बैठे, उस समय वे दोनों देव आए और पहले चार दत्त को नमस्कार किया। किन भाषाओं में उपकार किया, बोलो? उपकार की भाषा आती है? भाषा कहां से आएगी? वो विद्याधर जिसको छुड़ाया था, जिसकी कीलित कर गया था ना, उसकी स्त्री को हरण कर ले गया था विद्याधर। उस विद्याधर को चार दत्त ने जब छुड़ाया और जब वो घर गया, वो क्या नाम, उसने किन शब्दों में उसका उपकार व्यक्त किया था, बोलो? पुराण पढ़ो, आपको पता पड़े। तो बहुत दिन से पढ़ो तो ध्यान नहीं है, ये भूलने की बातें हैं। ये भूलने की बातें हैं। हम ये पूछते हैं, उस चार दत्त का उपकार उस विद्याधर ने किन भाषा, किस में किया, कैसे उपकार कर पढ़ने? और फिर जाकर के घर जाकर के अपने बेटों को दीक्षा लेकर के जब गया, चार दत्त का किस प्रकार से परिचय दिया, किस प्रकार का उपकार किया। जब तक वैसे भाव नहीं होंगे, तब तक वैसी भाषा नहीं होगी, तब तक वैसी चेष्टा नहीं होगी। देख करके चलो, नहीं चल पाओगे। 3 चौकड़ी कथा का भाव होगा, आपकी ईर्ष्या समिति अपने आप पलेगी, पालना नहीं पड़ेगी। भाषा समिति अपने आप पलेगी जब 5 महाव्रत होंगे और 3 चौकड़ी कथा का भाव होगा। जब तक उस प्रकार की कथाएं मंद नहीं हुई, आपकी भाषा समिति नहीं हो सकती। मोह समिति बैठी है, भाषा समिति कहां से आएगी? इंद्र कैसे हजार नामों से स्तुति कर रहा है, हजार नाम लेकर के स्तुति कर रहा है, कैसे कर रहा है? भगवती आराधना में आज आचार्य भगवान का उपकार कैसे कैसे शब्दों में कहा, हे गुरु, हे तात हमना अंत। समझ में आया ना? तो क्या कहा, वो प्रतिदिन तो चंद्रमा नहीं उछालता, लेकिन ये आत्मा प्रति क्षण क्षण की पर्यायों को शांतता प्रदान करता है। एक एक क्षण की पर्याय, एक एक क्षण की पर्याय शांत। आत्मा जो पर्याय आत्मा का आश्रय करती है वो शांत 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 शांत। अमृतचंद स्वामी ने किन शब्दों में लिखा, एक और शांति का साम्राज्य, एक और भव का ताप है, एक और शांति का साम्राज्य है, साम्राज्य। हम दूसरा दृष्टांत बीच में दे रहे थे, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और दूसरे पुष्प नहीं खुलते। इसमें सूर्य का कुछ वह नहीं है, ये कमल की ही पात्रता है। और कमल के पुष्प खिलते हैं, पत्थर के कमल, काट के कमल थोड़ी खिलेंगे जो नकली बने धरे हैं। तो भव्य जीव ही इन जिन वचनों को सुनकर के हृदय कमल खिलता है, प्रसन्न होता है, उल्लसित होता है, ये कहने का तात्पर्य। अब एक शब्द और हम बोलेंगे आज, देखो, शांत रस रूपी समुद्र को उछालने के लिए। अब ये उछालना क्या होता है? उछलना
एक शक्ति है, असंकुचित विकासत्व शक्ति। बढ़िया क्यों भाई से हैं? माने अपनी मर्यादा के एकदम बाहर निकल जाए। अब देखो अग्नि अगर उछलेगी तो क्या होगा? घी उछल जाए गरम कढ़ाई में से तो तुम्हारा हाथ जलेगा? जो चीज उछलेगी वो बाहर फैलेगी, और बाहर फैलेगी तो उसका वहां भी वही प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? जैसे गरम घी उस कढ़ाई में से उछल गया और या करके फैल गया तो अब वो तुम्हारा हाथ जलेगा कि नहीं, जल जाएगा कि नहीं? अग्नि कीचड़ उछल जाए, अगर कोई पत्थर फेंके कीचड़ उछले तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे कि नहीं होंगे? तो शांत समुद्र उछलता है। उछलता का मतलब ये है आत्मा का अनुभवन करने वाला जीव, आत्मा की आराधना करने वाला जीव स्वयं तो शांत है ही, लेकिन अपने परिवेश को भी शांत बना। समझ में आया ना? देखो जहां भगवान का जन्म हुआ तीर्थंकर का, तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ? मान लो ऋषभ देव का कहां हुआ? अयोध्या में। और 3 लोक में साता पड़ गई, शांति छा गई। नरकों को भी एक क्षण तो, नरकों में भी एक क्षण को तो साता का संचार हुआ। क्यों भाई बोलो? उन नार की जीवों को भी एकदम ऐसी लगने लगी जैसे ठंडक सी हो गई हो, तुम्हारी ठंडक भाषा बोल गए। नार की जीवों को भी ऐसा लगने लगा कुछ। क्या उनके बाजे बजने लगे, उनके सब घंटे बजने लगे, उनके सब होने लगे। उन्होंने अरे तीर्थंकर का जन्म हुआ। उछालती। अमृतचंद स्वामी ने कहीं उछलना लिखा है? मज्जंतु निर्भर ममी समेव लोका आलोक मुच्छलत शांत रसे समस्ता आप्लाव विभ्रम तिरस्करणेन भरेण प्रोन्मग्न एस भगवान अवबोध सिंधु। बोलो अर्थ फिर दोबारा पढ़ो। मज्जंतु निर्भर ममी समेव लोका मालोक मुच्छलंत शांत रसे समझता। विभ्रम रूपी आड़ी चादर हट गई है और ये शांत रस लोक पर्यंत आलोक मुच्छलत, लोक पर्यंत। क्या शब्द है? क्या शब्द लिखा है? आलोक मुच्छलत शांत रस समझता है। पुराने जमाने की बातें याद होगी पुराने लोगों को। यहां पूड़ियां सिकरैया मिष्ठान बन रहे, वहां तक घी की मांग आ रही, वहां तक घी की मांग आ रही। अब काय की आएगी, अब हम क्या कह रहे हैं? होता था ऐसे क्या? माने आलोक मुच्छलत लोक। ये विभ्रम रूपी चादर, आड़ी चादर लिखा है हिंदी में। विभ्रम रूपी आड़ी चादर जब हटा दी गई तो लोग उछला ना, तो उछल करके क्या हुआ? लोग पर्यंत उछल गया। अब अमृतचंद स्वामी कहते सुनो, उछल गया, नहाओ जल्दी, निमग्न हो जाओ जल्दी। गुब्बारा देखा कभी कैसे उछल? कभी कभी वो बोतलें होती तुम्हारी, उनके दृष्टांत अच्छे नहीं, वो पीने लायक नहीं हैं, वो भीतर पैक बंद है, जैसे वो डांट खुली ऐसे उछल चलती। हमने नहीं कभी जिंदगी में देखी, स्वाद ही नहीं, हमें पता नहीं। हम तो ये कह रहे हैं माने जो दबा हुआ है ना वो ऐसे उछलता है, ऐसे विभ्रम के कारण। ठीक है भैया, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या। और जब विभ्रम दूर हुआ
हाँ, भ्रमतम आताप मिट गया और ये शांत रस उछलने का। उछलने का अर्थ समझ में आ गया थोड़ा? माने इतने में शांति है, इतने में शांति है, इतने में शांति है, इतने में शांति, ऐसा नहीं है। अरे जहां वो शांतता का वेदन करने वाला आत्म ध्यानी महापुरुष विराजमान है, वहां सब में सिंहादित पशु भी शांत हो गए। अरे मुनिराजों की बात तो अलौकिक है। सीता जी जंगल में बैठी, सेनापति छोड़ गया। पहले तो वो रोने लगी थोड़ी सी, फिर अपने तत्व विचार भक्ति करने लगी। उस समय में क्या प्रतिज्ञा करी उन्हें? क्या करें, गर्भ अवस्था, ऐसे में कहीं जा सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, कुछ करने की तो बात ही नहीं है। माने आत्मघात की तो कोई बात ही नहीं है ज्ञानियों के जीवन में। सोचना भी पाप है। मोह का घात करो, आत्मघात करने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा का घात हो नहीं सकता और शरीर का भी समय से पहले घात नहीं होगा। बेकार मरोगे, दुखी होगे और कुछ नहीं होगा। हम ये कह रहे, सीता जी विचार न करें, अब मेरा ये अपवाद दूर हो और ये पुत्र समर्थ हो जाए, उसी दिन हमारे दीक्षा ग्रहण करें। क्या कहा? ये पुत्र समर्थ हो जाए, पुत्रों का जन्म हो जाए, पुत्र पल जाए, अपने अपने पैरों खड़े हो जाए और क्या नाम, हमारा ये अपवाद दूर हो जाए, उसी दिन हम दीक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा विचार किया और 12 मासा के रचनाकार ने कैसे सुंदर शब्द लिखे। तो उन सीता जी के विशुद्ध परिणामों की ऐसी पवित्रता के बल से विशुद्धता अधिक हो गई ना, उससे पूर्व कर्म का एकदम संक्रमण हो गया, अपकर्षण हो गया, नाश हो गया, ये समझ लो। और बजरंग राजा वहां से निकल पड़ा, जंगल में आए। उसने कहा कौन स्त्री रो रही, देखो तो जाकर। और फिर से पीछे स्वयं पहुंच गया, बहन कौन हो पहले ये बता। और जैसे ही उसने परिचय सुना, जनक सुता, भामंडल की बहन, राम की रानी, इस प्रकार से निर्दोष, ओ जिसके लिए लंका में ये संग्राम हुआ था और जिसने राम के समाचार सारी बातें सुनी, रो पड़ा, रो पड़ा। तुम भोगों के लिए रोते हो, तुमसे कोई कह दे तो तुम रोने लगोगे, यार हमसे ऐसे कह दे, और तुम चाहे किसी से क्या कुछ कह दो, तब रोना नहीं आएगा। हाँ हाँ हमारे मुख से कैसे निकल पड़ी है। तो दूसरे का भी चित्त होता है। एक दिन एक पुस्तक पढ़ रहे थे, एक जेल में वो जेलर था, बड़ा क्रूर परिणामी। 2 भाई थे, एक जेल में, एक दूसरे जेल में ही था, और इतने अत्याचार करते थे, इतना अत्याचार कहो तो उल्टा वो क्या नाम, खूंटा ठोक दें मर जाए, मिर्चें भरवा दें मर जाए, तरफ तरफ करके। एक दिन उसकी माँ गांव में थी, तो कहीं पहले बाहर गांव जाते थे लैट्रिन पे, तो कहीं बैठी, उसके अत्याचारों की कहानी गांव गांव में भी पहुंची थी। और उस समय स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा था, अंग्रेज गांधी जी का आंदोलन, तो देशभक्ति की लहर चल रही थी। और देखो अपने देश के लिए कैसा आदमी है, माने अपने अफसरों को खुश करने के लिए अपने ही लोगों पर, अपने भाइयों पर, अपने देशवासी ऐसे अत्याचार करता है। तो संयोग की बात, वो महिला बैठ गई, वो उसकी माँ लैट्रिन करने, और वो निकल पड़ा खेत वाला, ए बुढ़िया ये लैट्रिन उठा ले, लैट्रिन उठा ले, हम कह रहे थे कि क्या बकता है? बकता नहीं हूं, आदेश है हमारा, नहीं तो तेरे मुंह में भर देंगे। तूने ऐसे सांप जने, तूने ऐसे सांप जने हैं, अब कुछ कहते नहीं बनता, स्त्री है इसलिए कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप उठा ले। बुढ़िया भी सहम गई और बने वो लैट्रिन उठा करके ऐसे कपड़े में बांधी
और चुपचाप पहुंची अपने उस लड़के के पास मुल्तान में। मुल्तान की जेल में था वो, वहां पहुंची और जाकर के रो पड़ी। उसके दिमाग में ओ भगवान, हाँ हमारी ये दशा। उसी दिन से कान पकड़े अत्याचार बंद कर देंगे। और दूसरा भाई दूसरी जेल में, वो भी ऐसे ही उसके नाटक थे। एक दिन क्या कोई परेड हुई उसकी जेलियों की, कैदियों की, कोई होगी लाइन परेड, कोई आ रहा होगा अफसर। संयोग की बात, एक को चक्कर आया, वो गिर पड़ा। सोई जेलर एकदम तुरंत आगे बढ़ा, उठा, भैया इसको उठाओ, देखो तो क्या बीमार हो गया, क्या हो गया, किसको कैसा कोई तकलीफ कैसी हो गई। तो सारे जेली लोग आश्चर्य करने लगे, आज इसका ये व्यवहार कहां से आ गया। पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, लेकिन सोचने लगे आज इसका व्यवहार बदल कैसे गया। और नहीं तो 4 कोड़े और लगवाता, ये मक्कार गिर गया, बहने बनाता, 4 सुनाता और 4 कोड़े लगवाता। आज इसका ये व्यवहार कैसे बदला। तभी वो जेलर बोला, क्या कहें भैया, आप लोग सुनो, हम 2 भाई हैं, बच्चा एक है। बच्चा एक भी नहीं है, एक भानेज गोद लिया है 2 भाइयों के बीच में, उसको बच्चे की तरह पाल रहे। उसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ, तब हमको एहसास हुआ जैसे हमारा ये बच्चा बीमार हुआ, ऐसे औरों भी बीमार होते होंगे, औरों को भी तकलीफ होती होगी। जब अपने ऊपर पीड़ा पड़ी तब दूसरों की पीड़ा समझ में आई। तुम लोग सब दुआ करो हमारा बच्चा बच जाए। मतलब अपनी पीड़ा, दूसरों की पीड़ा कब समझ में आए, जब अपने को रखो, अपने को पीड़ा हो तब समझ में आएगी। तो यहां ये कह रहे उछलने का अर्थ समझ गए होगे। बच्चे छुट्टी का नाम सुनते उछलते हैं, आज तो मिठाई बन रही है, ओ उछल गए। सुनो आज खेल होंगे, उछल गए। जिसको जहां रुचि होती है वहां उछलता है। उछलना माने आनंदित होना। और जो उछलता है तो वो अकेला उछल नहीं पाता, अकेला नहीं, उसका परिवेश उछल जाता है। एक ज्ञानी धर्मात्मा के निमित्त से कितने जीव ज्ञान धर्म के मार्ग में लग जाते। एक मोही जीव, एक पापी जीव कितने लोगों को बिगाड़ देता है, कितने लोगों को नुकसान करता है, कितनों को दुखी करता है। चोर कितनों को रुलाता है, बोलो। अनाचारी कितने लोगों को रुलाता है, हिंसक कितने लोगों को रुलाता है। अपने गुरुओं की स्तुति पढ़ी है, आप तरे और अनको तारें, निसप्रही निर्मल हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले। स्वयं तेरे और उनको तारे। तो उछलने का मत हम विचारते रहे, हमने देखो उछलना शब्द लिखा है। फिर निगाह पूरी हमने कही, देखो अमृतचंद स्वामी ने लोक पर्यंत उछलता है। अनंत ज्ञानियों का एक ही क्या स्वरूप, तो सबका एक है। समस्त जीवों का स्वरूप ज्ञान आनंदमय है, लेकिन अनंत ज्ञानियों का श्रद्धान भी एक है, अनुभवन भी एक है और वेदन भी एक है। अनंत ज्ञानियों का। तुम्हारा मत कुछ अलग है, उनका मत कुछ अलग है। ये अलग अलग झपड़ी, अपनी अपनी झपड़ी, अपने अपने राग नहीं होते। एक हो तृणकाल में परमार्थ को बंद। अनंत तीर्थंकरों ने एक ही मार्ग बताया है, 2 मार्ग नहीं बताए। शांत रह करके भी, शांत रहते हुए ही शांतता का वातावरण बनाया जा सकता है। स्वयं अशांत होगा तो दूसरों की शांतता में निमित्त नहीं हो सकता। जो स्वयं शांत हुए हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा योगीश्वर हैं, हों चाहे श्रावक हों, दूसरों को भी शांत।
तो शांत समुद्र को उछालने के लिए ये उछाल आया कहां से? देखो, समुद्र के दृष्टांत में एक चर्चा आई है, हजारों नदियों का पानी आए तो समुद्र में ज्वार थोड़ी आएगा, और कितनी गर्मी पड़ जाए तो उसमें भाटा थोड़ी आएगा। वो तो ज्वार भाटा भीतर से आता है उसका। और जब वो क्या नाम, चंद्रमा की पूर्णिमा से की चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़ती, वो उछलता है। ऐसे भव्य जीव का चित्त उछलता है, आनंदित होता है, प्रमुदित होता है। मुदित, प्रमुदित, उछलना, ये सब एक ही शब्द है। कब? जब वह भव्य जीवों को क्या नाम, जब वह आत्मा को स्पर्शता है। व्यवहार में ऐसे परमात्मा को, गुरु को, जिनवाणी को जब वो स्पर्शता है, उछलता है उसका चित्त, आज हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। धन्य धन्य है घड़ी आज की। ये क्या है? धन्य धन्य कहां से आ गया? ये आ कहां से गया धन्य? धन्य जनेश्वर देव तुम, नाथे कर्म जो आज। हमने तो ये शब्द सुने हैं, जो बेचारे तत्व नहीं जानते, बे भद्र परिणाम, आज धन्य हो गए, धन्य हो गए। तो उछालने के लिए, शांत समुद्र को उछालने के लिए, माने शांत एक समुद्र है, था नहीं है, कितनी शांति। कहां तक शांत रहे? अच्छा, कहां तक शांत रहे हमसे पूछ रहे हो? बहुत हो गई शांति, अब हम निबटते हैं, अब आ जाओ। अरे नहीं नहीं, ये मार्ग नहीं है। कहां तक शांत रहे? अनंत काल तक शांत ही रहना है। और जितने अपने कर्म के उदय हैं उतने पर सहन करना है। 20 किलोमीटर वो क्या नाम, 200 किलोमीटर की यात्रा है और बस भरी है। अब कहां तक बैठे रहें कि चुपचाप बैठे रहो और कोई उपाय नहीं? कहां तक बैठे हैं बताओ? इतनी देर तो हो गई, आध घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, कहां तक बैठे रहें? कि जब तक गंतव्य न मिले यही रहना है, यही रहना है। शांति से बैठोगे तो कोई मतलब नहीं निकलना। सारे क्षेत्रों में ये सूत्र है। अब भैया कहां तक दवाई खाएं? 1 महीना तो हो। कुपथ कितने दिन करो तो जी तो बता दो। क्यों भाई, कुपथ कितने दिन किया तुमने? अब कह रहे हो कहां तक हम दवाई खाएं? कभी कभी डॉक्टर कह देता है भैया ये गोली तो जीवन भर लेनी है तुम्हें। कहां तक की बात कह रहे? तो हम भी कह रहे भैया ये जिनवाणी का अभ्यास तो जीवन भर करना है। कहां तक शांति रखें? ऊपर ही चढ़ते आते हैं लोग, हैं शांति रखो, लोग समझते ये कमजोर हैं। अच्छा, लोगों के समझने से क्या होता है? लोगों के समझने से तुम अपनी पहचान कर रहे हो। कौन लोग समझते हैं कमजोर है? पूछते जाने कौन किसका? वो सब लोग कह रहे, हमने कौन कह रहा है जो बताओ पहले, आ जाओ सामने, ले आओ कौन लोग, क्या सोच है उनका? जवान टकासी हलारी ऐसी कोई है? ऐसा नहीं है। कहना है बड़ी जिम्मेदारी से कहना सीखो और सोच समझ करके चारों ओर से संवार, तब पहले तौलो फिर बोलो। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। फिर सब लोग कह रहे, अरे सबका 2 3 4 जने भी कह रहे, सब लोग कह रहे, और लोग बात समझते ये कमजोर है। कौन से लोग समझते? कोई मूल होंगे वे समझते होंगे। ज्ञानी जन तो क्षमा भाव को कमजोर नहीं समझते। क्षमा को धारण करने वाला बहुत बलवान है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। कमजोर है क्रोध करने वाला।
बोला क्रोध करने वाला कमजोर है कि क्षमा करने वाला कमजोर है? पार्श्वनाथ भगवान कमजोर थे? नहीं, कमजोर थे। कमट बलवान था, बने खींच के, हाँ, जोर से बोलेंगे सो हम बस हम हो गए कछु। अरे नहीं भैया, कमजोर कौन है? जो कसायों को नहीं जीत पा रहा, जो कसायों को जीत ले गए। क्षमावान तो मजबूत है, आत्मबल बढ़ता है उससे। लोग समझेंगे काम ये कायर है। रावण को यही तो विचार आ गया। लोग अगर सीता को हम सौंप देंगे, ये सोचेंगे रावण कायर है। अरे लोग नहीं समझते, कोई मूढ़ों की बात है, छोड़ दो। लेकिन अगर लोग सीता को वो सौंपने जाता, गया नहीं, लेकिन हम एक कल्पना कर रहे, अगर वो सीता को सौंपने जाता, राम हृदय से लगाते सही पूछो था। तुम 10 गलतियां करके जाओ और पिताजी के पैर पकड़ना, लात नहीं मारेंगे? ने कहा देर को बड़बड़ा दें ऊपर से, क्योंकि वे तो अभी रागी हैं, लौकिक जीव हैं, वो अलग बात है, लेकिन आखिर में वे ही शरण देंगे, ये समझ लेना। कहां तक शांत रहे, कहां तक शांत रहे? ये कोई पूछने की बात है? जितना जीवन है शांतता से, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न रहो, चिदानंद रस पान करो। तो 2 शब्द आज हमने यहां बांटे, समझ में आया क्या? एक तो प्रतिदिन, चंद्रमा का प्रतिदिन नहीं है वो, और यहां तो प्रतिदिन है। भक्तामर स्तोत्र में इस तरह के श्लोक हैं, काव्य हैं कि नहीं? चंद्रमा रात को, सूर्य दिन में, लेकिन हे भगवान आप तो दिन और रात। दीपक में बत्ती हो, तेल हो, तब वो प्रकाशित करें। यहाँ तो बिना बत्ती तेल के, और तो भी एक सीमित क्षेत्र को, और यहाँ तो पूरा लोकालोक प्रकाशित हो रहा है। प्रतिदिनम, दूसरा शब्द हम जोड़ दें, प्रतिक्षण, प्रतिदिन और प्रतिक्षण, शांत 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 शांत, कहीं अंत नहीं है। उछलता है, दूसरा शब्द का उछलता है। उछलता का मतलब समझ में आ गया होगा क्या? अरे स्वयं शांत है, जहां वो जीव पहुंच जाए, शांति का साम्राज्य छा गया। जहां मुनिराज विराजे हैं, समूषण विराजता है, वहां शांतता आ जाती, बैर विरोध भूल जाते लोग, कसाएं शांत हो जाते। तो जो स्वयं शांत जीव है, वह दूसरों की शांतता के लिए भी निमित्त होता है। अब कोई उसको देख करके शांत न हो तो उसकी अपात्रता है, उसका उल्टा सोच है, उसका अज्ञान है, ये समझ लेना। जैसे श्रेणिक शांत नहीं हुआ तो ये उसकी होनार खोटी है, उसकी अपात्रता है, उसका उल्टा सोच है। भादुआ की मुंडा शांतता के निमित्त, शांत समुद्र को उछालने के लिए भगवान आत्मा चंद्र के समान है। ये तो साहित्यिक भाषा है। भाव क्या हुआ? जो अपने को आत्मा अनुभवता है उसके चित्त में कोई अशांतता कभी कहीं से आती ही नहीं, उसको कोई अशांत नहीं करती। और जो अपने को शरीर रूप देखेगा और नाम कुल से देखेगा और बाहर से देखेगा, वो जड़ से अशांत हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। उधर जरा सा नमक कम है और ये अशांत हो गए थे, तो बताओ नमक को नहीं जाते। नमक मन इतनी सी बात में अशांत हो गया। शिव का मार्ग निष्कंटक है, विष्कंटक मत वो भाई है। तुम्हें अशांत करने वाला दूसरा कोई पदार्थ विश्व में नहीं है, और अशांतता तुम्हारा स्वभाव भी नहीं है। स्वयं अपने
मोह से, अपने दुर्विकल्पों से अशांत होते हुए दूसरों को दोष देना बंद कर दो। भगवंतों के वचन सुनकर शांत हो जाओ, शांत। ओम शांति। सहजानंदी सोत्र